शोभा का आज रिश्ता तय हुआ था। सब बधाइयाँ दे रहे थे, पर शोभा कमरे में उदास बैठी थी। उसे अपने सपने बिखरते नजर आ रहे थे। कमरे में माँ आती है। क्यों उदास हो शोभा? कितना अच्छा परिवार मिला है। लड़का भी लाखों में एक है। देखना तू वहाँ खुश रहेगी। पर माँ, मेरी खुशी और मेरे सपनों का क्या, जो मैं बचपन से देखती आ रही हूँ, डॉक्टर बनने का। अब तो मैंने CPMT की एग्ज़ाम भी क्लियर कर लिया है। ये बात आप जानती हो, बस एडमिशन कराना है। तुम्हें पता है ना, तुम्हारे पापा के पास इतने पैसे नहीं हैं कि एडमिशन कराएं। लड़के वालों को दहेज देने के लिए पैसे हैं, पर मेरे एडमिशन के लिए नहीं। दहेज के पैसे नहीं रहेंगे तो ब्याह कैसे होगा? माँ, इसी सोच को तोड़ना है कि आप अपनी बेटी को इस काबिल बनाएं कि दहेज देने की नौबत ना आए। माँ, आप पापा से बात करो, मेरी एडमिशन करा दें। एक बार डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी हो जाए, फिर जिस लड़के से मेरी शादी करवाओगे हम कर लेंगे। पर प्लीज़ माँ, एक बार आप पापा से बात कर लो। अच्छा, मैं बात करके देखती हूँ। शोभा की बातें यामिनी जी को 25 साल पीछे ला खड़ा किया। जब उसका ब्याह होने वाला था, तब वह एक अध्यापिका बनना चाहती थी, पर घर वालों ने उसकी एक ना सुनी और उसकी शादी करा दी। कहा कि अब अपने सपने ससुराल में पूरा करना। और जब ससुराल आई तो आगे पढ़ाई के लिए ना पति ने साथ दिया और ना सास ने, और अपने सपनों को चूल्हे की आग में झोंक दिया। पर अब शोभा को अपने सपने चूल्हे की आग में नहीं झोंकने दूंगी। सुनिए जी, आप लड़के वालों से बोल दीजिए कि अभी हमें शादी नहीं करनी है। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हुआ है? इतना अच्छा रिश्ता मिला है और तुम चाहती हो कि मैं मना कर दूं? शशिकांत जी ने कहा। शोभा की आज बात सुनकर मन विचलित हो उठा। क्या मैं करने जा रही हूँ अपनी बच्ची के साथ? उसके सपने को चूल्हे के आग में झोंकने जा रहे हैं। अगर हम उसके सपनों को पूरा करने में मदद नहीं कर सकते तो ससुराल से क्या उम्मीद रखें? तुम जानती हो कि पैसे मैंने शोभा की शादी के लिए रखे हैं। ऐसी शादी का क्या मतलब जब बेटी ही खुश ना रहे? और दहेज देने से अच्छा है कि हम अपनी बेटी को काबिल बनाएं। और हमारी बेटी पहली ऐसी लड़की है जिसने हमारे पूरे खानदान में से CPMT का एग्ज़ाम क्लियर किया है। पैसे तो आते जाते रहेंगे, पर यह समय निकल गया तो लौट कर नहीं आएगा। पर उसने मुझे बताया नहीं कि उसने CPMT का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है। कैसे बताती आप जो खिलाफ थे उसके? इसी डर से नहीं बताया। अगले दिन ऑफिस से आते ही शशिकांत जी शोभा के कमरे में गए। क्या कर रही हो बेटी? पापा, आप? कुछ नहीं, बस पढ़ाई कर रही हूँ। पता है, जब तू छोटी थी तो स्कूल से आते ही मुझे ढूंढती, और मैं जब भी घर आता तुम सबसे पहले अपने स्कूल की सारी बातें बताती। कभी तुमने मुझसे कुछ छुपाया नहीं। आज तो तुमने मुझे पराया कर दिया। पापा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपसे डर गई थी, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। तुम क्यों माफ़ी मांग रही हो? गलती मेरी है कि मैंने तेरी काबिलियत पर शक किया। मुझे लगा कि तुम बस पैसा और समय बर्बाद करोगी, पर मैं गलत था। ये लो एडमिशन फॉर्म और भर दो। जी लो अपने सपने को शोभा। बहुत कम समय में CPMT का एग्ज़ाम शोभा ने क्लियर कर लिया था। इतनी जल्दी सब कुछ पा लिया था। उसके लिए तो ये बौनी उड़ान की तरह था। दोस्तों, हमारे समाज में आज भी लड़कियों को लड़कों से कम महत्व दिया जाता है, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें लड़कियों को भी उतना ही महत्व देना चाहिए जितना कि हम एक लड़कों को देते हैं। तभी हम अपने समाज में सुधार ला पाएंगे। दोस्तों, आप सभी का इस बारे में क्या राय है? प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। यदि ये कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।